हाँ तो सगीर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये टाइम निकाला हुआ है। और आपका इंटरव्यू लेना इस समय जी इसलिए सर। ज़रूरी था। इंटरव्यू नहीं कहेंगे इसको, बस ये कहेंगे कि बच्चों को आपकी गाइडेंस इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि इस समय हैदराबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। और अभी बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और अभी यस सर। उसकी पीडीएफ आई हुई है कि ये सारे बच्चे उसमें इनरोल किए हैं। तो मेनली आपको आज यही बताना है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी कैसी है और वहाँ पे बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, कितने रैंक तक होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो पहले तो आप अपने बारे में एक्सप्लेन करें और जो एक साल आपने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बिताया है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करें, फिर उसके बाद में आप काउंसलिंग के बारे में बताएं। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज सगीरुद्दीन अख्तर. I am from Patna, Bihar, and right now I am pursuing MCA from the University of Hyderabad with All India rank 633, and my OBC category rank was about 256 approx. Actually, I don't remember clearly. एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है वाकई में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर इसकी इन्वायरमेंट वगैरह की बात करें तो बहुत अच्छी है। पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी बेहतर है इसकी पढ़ाई लिखाई। इसमें कोई शक नहीं कि एनआईटी में बेहतर पढ़ाई होती है या एससी में बेहतर पढ़ाई होती है। जिसे एनआईटी नहीं मिल रहा है वो बेशक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आ सकता है। बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसके लिए है जैसे कोई इकोनॉमिकली कंडीशन में यानी कम है तो कम पैसे में अच्छा पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से ले सकता है। कम पैसे में अच्छा पढ़ाई पढ़ सकता है। और यहाँ के प्लेसमेंट वगैरह की बात करें तो काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट गई है। लास्ट ईयर की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट कम से कम 8-9 लाख एवरेज प्लेसमेंट है और हाईयर प्लेसमेंट जो गई है 40 लाख गई है। तो यहाँ पर एडमिशन लेने में यानी किसी को कोताही नहीं होनी चाहिए कि अच्छा है कि बुरा है। ये अप्रॉक्स समझे तो पूरा एनआईटी के टॉप 5 एनआईटी के बराबर में ही इसको हम लोग यानी ले सकते हैं कि हाँ एनआईटी के जैसे ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एडमिशन लेने के लिए कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। दूसरी यही बात यही एक चीज हम बताना चाहेंगे कि जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो है वो अभी 2-3 सालों से निमसेट में आया हुआ है। ठीक है, उसके पहले जो है हैदराबाद यूनिवर्सिटी अपना एक सेपरेट एग्जाम कराती थी और वो जी जी। सेपरेट एग्जाम भी होता था, हो सकता है तुम्हें ना पता हो क्योंकि तुमने पिछली बार दिया है। तो उसका जो जी सेपरेट एग्जाम होता था वो जैसे इस समय लोगों के लिए जेएनयू बहुत डिफिकल्ट काम है और जैसे पुणे यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट काम है, ऐसे ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी बहुत डिफिकल्ट काम होता था उस समय। ठीक है, जी सौ जी। सौ पेपर देखे। हाँ जी 75 क्वेश्चन पूछते थे और बच्चों के 40-40 नंबर पे, 30-30 35-35 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता था। तो उस समय भी यही होता था कि जो बच्चे जिसको मतलब इवन जी। अब तो लोग एनआईटी के बाद चूज करते हैं, लेकिन उस समय पे ऐसा सीन था कि जिसको इलाहाबाद मिलता था या भोपाल मिलता था उसके बाद वो हैदराबाद को चूज करता था। जी जी। सही ठीक है, बात है। हाँ तो ये अब एनआईटी में आ गया तो लोग लास्ट में चूज करते हैं इसको। और कितनी रैंक तक लगभग अगर हम कहें कि ये लगभग मिल जाएगा जनरल में, ओबीसी है में। ऐसा ही था। हाँ जी जी। तो सर एक्चुअली अगर अब वहाँ सर जो काउंसलिंग की बात अगर करें तो काउंसलिंग जो होती है अब इस बार ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। ये तो शायद ऑनलाइन ही होने वाली है, जैसे पता चल रहा है कि ऑनलाइन होने वाली है। अच्छा। अगर ऑनलाइन होती है तो जो रैंक लिस्ट निकलती है तो फिर हो सकता है तो उसको कुछ कट ऑफ करके कुछ बच्चों को ही यानी बुलाया जाए। जैसे सबसे पहले हम बात करें जैसे वहाँ पर ऑफलाइन कैसे हो रही थी यानी वो लोग सिंगल यानी फ्रॉम द फर्स्ट रैंक से एक रैंक से ही वो यानी कॉलिंग करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे सीरियली जाते हैं। अब अप्रोक्स 350-400 स्टूडेंट तो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहते, वो ऑलरेडी एनआईटी ले चुके होते हैं। तो आफ्टर 350 स्टूडेंट का स्टार्ट होता है यानी। और वहाँ 350 से जो भी स्टार्ट होगा चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, 350 से अगर स्टार्ट हुआ कि बच्चे को लेने के लिए तो वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे 350 पर किसी बच्चे का स्टूडेंट का नाम है, अगर वो
एससी से ही क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी उसे जनरल में ही यानी काउंटिंग किया जाएगा, है ना। तो ऐसे जो रैंक गई थी 350 से अप्रॉक्स हमारा 600 प्लस तक जनरल रैंक गई थी। जनरल रैंक हमारा 600 गई और 600 टू 632 EWS रैंक गई। एक लड़का है अंकित पुनिया, उसका यानी 632 पे हुआ। तो यानी अगर माने तो 1 से लेकर 632 तक जनरल प्लस EWS का सिलेक्शन होता है, हुआ लास्ट ईयर। और उसके बाद 633 जो मेरा रैंक था, तो पहला नाम मेरा ही बुलाया गया था ओबीसी से, तो ओबीसी से मेरा स्टार्ट हुआ और 804 रैंक तक गया। और उसके बाद फिर SC ST का हुआ, तो ST का जो है 81 19 से लेकर 81 तक, ST कैटेगरी रैंक बता रहे हैं, 19 से लेकर 81 तक गया। और फिर SC का बात करें तो उनका भी अप्रोक्स 45 टू 50 के करीब यानी कैटेगरी रैंक तक गया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन अप्रोक्स हम लोग में 70 प्लस हुआ। अच्छा। और चूंकि वो लोग ज़्यादा ही स्टूडेंट को लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कुछ बच्चे छोड़कर चले जाएंगे ऑलरेडी, कुछ बच्चे NIT वगैरह में चले जाते हैं, देखते हैं कुछ NIT मिल गया स्पोर्ट में तो वो चले जाते हैं, इसलिए वो हाँ कुछ ज़्यादा ही बच्चे लेते हैं। हाँ, ये चीज तो बता इसलिए रहे थे आप कि वो सीटें 50 रहती हैं लगभग, 55, जी और बच्चे लेते हैं वो 60 टू 65, क्योंकि अगर किसी का जी स्पॉट में होता है और कोई बच्चा छोड़ के जाता है स्पॉट में, तो जी वहां पर बच्चे कम ना रह जाएं। मतलब अगर अभी ऐसे 50 लेंगे तो 40 रह जाने हैं, तो इसलिए वो जानबूझ जी के 60-65 लेते हैं, तो लगभग 50 बच्चों लेते के हैं। अराउंड रह जाते हैं। ठीक है। जी और एक चीज ये जाननी थी कि जैसे इस बार से हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 2 साल का MC हो गया है, जी ठीक जी है। तो इसको आप जी अपने लिए अच्छा देखते हैं कि खराब देखते हैं, और आने वाले बच्चों के लिए अच्छा देखते हैं कि खराब देखते हैं? सर, अगर जो नॉन BCA स्टूडेंट है ना, हाँ जो नॉन BCA स्टूडेंट है और जो अच्छे से BCA नहीं किए हैं वो भी, हाँ अगर उन्हें 3 साल नहीं मिलती है तो हाँ हमें लगता है कहीं ना कहीं उन लोग को दिक्कत होगी, हाँ है हाँ ना। और इस बार और तो उन्हें 1.5 साल ही मिलने वाली हाँ। है ना। तो अगर वो नॉन BCA हैं और BCA भी किए हैं लेकिन अच्छे से नहीं किए हैं, हम्म, तब थोड़ी सी दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि फिर 1 साल बाद तो प्लेसमेंट साथ ही में होने वाला है, हाँ। तो उसके लिए उन्हें उस तकलीफ का सामना करना पड़ेगा उन्हें। अच्छा, तो तो और एक चीज, मतलब कंपटीशन तुम्हारा बढ़ भी गया है कि ये वाले भी बच्चे होंगे और साथ साथ ये में भी होंगे। तुम्हारे, हाँ, वही तुम्हारे बात। क्लासमेट भी होंगे। जी। तो अच्छा। तो यानी ये हाँ लोग, जिसका मतलब सर, अगर कोई चाह रहा है कि नहीं 2 साल में ही कर ले, तो उन्हें हाँ काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा उन्हें देना ही पड़ेगा हाँ पढ़ने के लिए। और अगर अभी वो लोग फ्री हैं तो वो उन्हें अभी से ही चाहिए कि कुछ लैंग्वेजेस पर कमांड कर ले, हाँ तब हाँ, जाके मतलब वो उस अभी चीज़ अभी पर ये पढ़ कह सकते सकते हैं। हो कि लगभग 1 महीने तक तो काउंसलिंग चलेगी ही चलेगी। तो चलेगी। अगर वो जी चाहें तो 1 महीने में नहीं, बहुत ज्यादा कुछ जो बिल्कुल बेसिक से हो, BSc किया हो या फिर बिल्कुल नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, तो एटलीस्ट सिंटैक्स वगैरह सीखे, या जो भी लैंग्वेज है थोड़ा बहुत सीख लेगा तो आसानी होगी उसको। जी। और सर एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जैसे इसमें स्पॉट राउंड होता है, हाँ तो अगर एक बार सीरियली जो काउंसलिंग हो जाता है, हाँ। काउंसलिंग होने के बाद में ये नहीं कि फिर से दोबारा काउंसलिंग राउंड के लिए आपको लिस्ट निकालता है, अच्छा। लिस्ट नहीं निकाला जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है, जिस बच्चे को भी यानी जहाँ तक हो गया है, हाँ उसके बाद जितने ही बच्चे जिसके भी बुलाने जितना सीट खाली है, कुछ बच्चे अगर छोड़ के चले जाते हैं तो स्पॉट हाँ राउंड होती है। हाँ स्पॉट राउंड में सिर्फ उसी बच्चों को मैसेज किया जाता है, उन्हें हाँ। मैसेज के जरिए या ईमेल के जरिए उन्हें मैसेज कर दिया जाता है और वो उस डेट पर उन्हें पहुंचना पड़ता है। तो स्पॉट राउंड वहाँ का ये है। अच्छा ऐसा नहीं अच्छा कि आपको फिर से लिस्ट निकालेगा फिर से सारे बच्चों को बुलाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अच्छा डायरेक्ट मैसेज किया जाता है कुछ ही बच्चों को जिसे उन्हें लेना है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये होता है। तो मतलब ऐसा होता होगा कि जो जहाँ तक उनका, जैसे मान लो 850 तक हो गया, और फिर वो जी लगभग 900 तक बच्चों को मैसेज कर देते होंगे, ठीक है, कि अभी जी जो आना चाहे स्पॉट में तो वो आ सकता है। जी जी। अच्छा। तो ये होता है। और वहाँ पे मतलब 1 साल की कैसी तुम्हारी जर्नी रही, और कभी ऐसा एक फीलिंग साल आया? के सर। 1 साल मतलब 6 महीने जो भी है, तो जी कभी ऐसा फीलिंग आया कि NIT से हम जो है ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जिसकी वैल्यू कम है, या NIT से ये टक्कर नहीं ले पाती है, ऐसा कुछ? वैसे तो नहीं नहीं, सेंट्रल कभी नहीं सर। वैसे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और जी अपने जी। आप में वो एक इंडिया में उसका एक लेवल है, ठीक है, लेकिन कभी बहुत कभी, बहुत। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जो बाहर से बच्चे होते हैं
तो सभी में रहता है, मतलब ये एक सच है, कड़वा सच है कि बच्चे जब तैयारी जी शुरू करते हैं तो तिरछी होता है उनके दिमाग में कि तिरछी से नीचे कुछ लेना ही नहीं है, ठीक है। और फिर जी, जब वो 6 महीने पढ़ लेते हैं तो फिर इलाहाबाद तक आ जाते हैं कि अब अगर इलाहाबाद में मिल जाएगा तो सेटिस्फाई है। चलेगा। हाँ, फिर रिजल्ट जब आता है तो कुछ एकदम से और होता है, ठीक है। तो जी जी मतलब ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होती हैं कि हो सकता है कि सब कुछ सही हो, फैमिली में कुछ ऐसी बातें हो गई हो, बच्चा पढ़ाई ना कर पाया हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, और अगर यहाँ जाने का कोई डिसीजन लेता है तो उसका डिसीजन ये गलत नहीं होगा। नहीं होगा, एकदम नहीं होगा सर। बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी है, इन्वायरमेंट से लेकर पढ़ाई लिखाई से लेकर हॉस्टल फैसिलिटी यानी हर चीज़ आपको मिलेंगी। और सबसे अगर बात करें तो फी भी बहुत कम है, यानी अभी तो 2 साल की हो गई, तो हाँ अंडर 1 लाख इन लोग का हो जाना है। हमारा 3 साल का था 1,13,000 हाँ 3 साल का फी। हाँ तो इन लोग का अभी जैसे आया है तो पता चला है फर्स्ट में इन लोग को 19,000 या 20,000 के करीब में देना है। सेकेंड सेमेस्टर भी यानी 19,000, थर्ड सेमेस्टर भी 19 यानी 19-20 ही देना है इन्हें, हाँ। उससे ज़्यादा नहीं देना। हाँ, तो कहने का मतलब है जो अगर फैमिली जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है फाइनेंशियली, तो वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी को मतलब चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी और एक अच्छी चीज ये भी है कि अगर इतनी मतलब फीस है तो हमें ऐसा नहीं लगता लोन लेने की किसी को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात इवन ये, हम भी सोचे थे सर लेने के लिए, लेकिन हम नहीं लिए क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ हाँ और क्योंकि हम सर ओबीसी से हैं, तो ओबीसी स्टूडेंट प्लस एससी स्टूडेंट एक और क्या फ़ायदा है वहाँ पे हाँ, कि आपको फेलोशिप एवरी मंथ मिलती है 1,000 का। तो अच्छा हमें अच्छा। 1,000 पर मंथ मिलती है, तो 12,000 रुपये वहीं हो जाती है हमारा। मतलब पॉकेट खर्च तुम्हारा उसी से आ जाता है। जी, हाँ ये, सही बात हाँ ये चीज। और बाकी अगर कोई बच्चा एनआईटी जैसे जाता है तो है। जी मतलब उसकी एक सेमेस्टर कह दें या एक साल की फीस कह दें, वो पूरे आपकी एसयू की एमसीए की फीस के बराबर। नहीं नहीं, ऐसे एससीयू सर बहुत कम फी लेती है, ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे एनआईटी की एक साल की फीस और एसयू के पूरे एमसीए की फीस जी बराबर है। वो बराबर हो गई ना। ये और दूसरी ये एक बोल अच्छी चीज वहां पर ये भी है हमारे हिसाब से कि हैदराबाद में जो है काफी बच्चे बाहर से सीखने जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जी। कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो आई थिंक कि अगर वहां पर बच्चे जो पढ़ते होंगे उनको एक वो भी एनवायरनमेंट मिलता होगा कि दूर नहीं जाना है। जैसे हम देखते हैं यस सर। कि जब बच्चों का सेमेस्टर ब्रेक होता है तो वो 6 महीने, मतलब 1 महीने के लिए या 45 दिन के लिए डबल वहाँ चले पर जाते जाते हैं सीखने के लिए। तो अगर आप हैं। वहीं जी पर हो जी तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप डेली ही सीख सकते हो, कॉलेज के साथ साथ भी, जी जी। ठीक तो है। वो सर ये सही है, अगर इवन हम भी अभी छुट्टी में वहाँ रहते तो हम भी वहीं करने वाले थे, हाँ लेकिन खैर ये लॉकडाउन के कारण हम लोग को ये नई अपॉर्चुनिटी मिला। खैर हाँ देखते हैं अब आगे अगले छुट्टी में, है ना। हाँ, चलो। नहीं तो हम लोग भी वहीं हैदराबाद एक्चुअली सर बहुत सही है। दूसरी बात सर, अगर प्लेसमेंट की बात करें इसकी ऑफलाइन प्लेसमेंट, तो हाँ बहुत इजी हो जाती है वहाँ पर, यानी सारी कंपनियाँ वहीं पर है। तो हाँ वहीं से वहीं प्लेसमेंट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, है ना। वही क्योंकि चीज हमारे मतलब सीनियर अगर, सुपर सीनियर जो किए हुए हैं सब हम लोग को बताते हैं, तो हमें पता चलती है। हाँ हाँ, इजी मतलब है। अगर चूक भी गया कोई बच्चा कॉलेज में नहीं ले पाया तो आराम से जी मतलब हो जाएगा, उसकी इतनी कोई वो इशू नहीं है कि प्लेसमेंट ना हो। जी जी, कोई इसी नहीं है। वही चलो, बात। तो जी और आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, कुछ जैसे जैसे हम अपने बारे में बताना चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर मेरे में कुछ टेंशन थी कि ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स लेंगे। तो हाँ सर वहाँ पर जैसे लिख कर आता है, डॉक्यूमेंट में मांगा जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट और एफिडेविट, ऐसा कुछ लिखा हुआ वैसे ये सब चीज़ रहती है। हाँ तो लास्ट टाइम मैंने क्या किया था कि एफिडेविट भी यानी बनवाया था, हम्म, मेडिकल सर्टिफिकेट भी यानी जाकर सदर अस्पताल से ये सब बनवाए हुए थे। हाँ लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक हाँ है, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पर लिखा है तो वो जो जो सिंगल पेपर आता है मेडिकल सर्टिफिकेट का, हाँ, वो प्रिंट करके रखना है और वो एज इट इज़ यानी डिपॉजिट कर देना है। हम्म, क्योंकि वो लोग खुद उस पर आपका यानी पूछेंगे तबीयत सही है, बुखार तो नहीं है, वो लोग खुद वानी वहीं के वहीं मेडिकल सर्टिफिकेट बना देंगे, वहीं हाँ के वहीं साइन कर देंगे। हाँ ये नहीं कि आपको बना कर ले जाना है। क्योंकि हाँ मैं बना कर ले गया था, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे थे वो भी टेंशन में बना कर ले गए थे, हाँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपका टोटल यानी 10th 12th का पेपर, हाँ ग्रेजुएशन का पेपर, 12 का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ओबीसी जो भी कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट, हाँ और टोटल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोविजनल होती है क्लास 12 की। हाँ क्लास 12 प्रोविजनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, ये भी एक इश्यू रहता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं नहीं है तो क्या होगी, उसमें टाइम दिया जाता है। जैसे
माइग्रेशन अगर आपके पास नहीं है, टीसी नहीं है, हम्म, या हो गया क्रीमी सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो दिया जाता है अप्रोक्स 1 मंथ यानी टाइम दिया जाता है नहीं ये ना। बच्चों को हमने बता रखा है, मतलब हमने जी मतलब ये बता रखा है पहले से ही। निमसेट के लिए भी बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, फिर ये लगना है, ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हमें जी ऐसा लगता है कि 3 चीजें होनी चाहिए कंपलसरी। एक तो मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, मतलब जी 10th की, 12th की, और ग्रेजुएशन की नहीं भी, अपेयरिंग भी हो तब भी ठीक है। तब भी और एक सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्योंकि जी काउंसलिंग जी तो उसी से होनी है। ठीक है, तो अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसके बाद के जो डॉक्यूमेंट बचते हैं वो नहीं भी हैं तो वो कॉलेज में बाद में सबमिट हो जाते हैं, इतना ज्यादा कोई इशू नहीं हो है। जाते हैं। हाँ, जी जी तो ये हमने बता रखा है बच्चों को। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे 2021 के बच्चों के लिए जो अभी आगे चल करके तैयारी करेंगे? मेन है सर, इन लोगों को 1.5 साल ही मिलने वाली है, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट इनके हाफ ईयर बाद और या 6 to 10 मंथ बाद ही इनका प्लेसमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ तो हाँ ये पढ़ाई करेंगे हाँ कि प्लेसमेंट की तैयारी करेंगे, हाँ क्या करेंगे कहने वाला। अगर पहले से तैयारी किए हुए हैं, अच्छा तैयारी, हम बीसीए अगर अच्छा है तो कोई हाँ दिक्कत नहीं होगी। अगर बीसीए और नॉन बीसीए के स्टूडेंट हैं हाँ। तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। लेकिन इवन ये हम लोग लेकिन तो दस लेकिन दस ये घंटा भी देते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन कम से कम ये भी तो एक चीज है ना कि आप जो 3 साल मेहनत करोगे वो ये 1.5 साल में करके अचीव कर सकते हैं। हाँ, वही तो हम सब बोला, जो अच्छे से किए उनका अचीव हो जाएगा। अगर हाँ ये अगर 1.5 साल में मेहनत करना है तो बहुत ज़्यादा चीज़, 14 घंटा 10 घंटा 14 घंटा टाइम तो डेली देना ही पड़ेगा। उससे कम अगर आप देते हैं हाँ तो हमें लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ हाँ, क्योंकि वो सारी चीजें उतनी जल्दी कवर करनी है और सारी करनी है। चीजें ये हैं। ठीक है, तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक थैंक यू।